श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम जी, साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? बाबा की कृपा आप सभी पर यूं ही बनी रहे, बाबा का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, बाबा सबकी ज़िंदगी में सुकून और शांति लेकर आए। मैं बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ, यही दुआ है कि बाबा सबकी दुआ कबूल करें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें भी पेशेंस रखना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। जब परिस्थिति ठीक ना चल रही हो तो सब्र करना ही बेहतर होता है। तो चलिए आइए, एक कहानी, छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगी। ध्यान से सुनिएगा कहानी को। कुम्हार और मिट्टी का सबक। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह अपनी मिट्टी के बर्तन बनाने में बहुत निपुण था। एक दिन उसने एक सुंदर घड़ा बनाया। घड़े ने कुम्हार से पूछा, मुझे इतना सुंदर बनाने के लिए आपने मुझे इतनी तकलीफ क्यों दी? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, पहले मैंने तुम्हें मिट्टी में गूंथा, तुम्हें पानी में डुबोया और बार बार थपथपाया। फिर मैंने तुम्हें चाक पर घुमाकर आकार दिया। इसके बाद तुम्हें तेज आग में पकाया ताकि तुम मजबूत बन सको। और अंत में मैंने तुम्हें रंगीन और चमकदार बनाने के लिए रंग लगाया। अगर मैं ये सब ना करता तो तुम केवल मिट्टी ही बने रहते। यह सुनकर घड़ा समझ गया कि उसकी सुंदरता और मजबूती उस कठिन प्रक्रिया का ही परिणाम है। हमें ये कहानी ये सीख देती है कि भगवान भी हमारे जीवन में एक कुम्हार की तरह काम करते हैं। वे हमें कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं ताकि हमें एक मजबूत और बेहतर इंसान बना सकें। जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें नई दिशा और नया आकार देने के लिए ही होती है। इस पर भरोसा रखें कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमें हमारी श्रेष्ठता तक पहुंचाने के लिए ही हो रहा है। सहनशीलता और विश्वास ही आध्यात्मिक जीवन की नींव होती है। इसलिए विश्वास रखें और साथ ही श्रद्धा सबूरी बनाकर रखें। भगवान ने आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर, बहुत अच्छा ही सोचा हुआ है। भगवान अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं चाहते। उनकी रजा में राजी रहिए और जो भी परिस्थितियां जीवन में चल रही हैं उनको सब्र के साथ, सहनशीलता के साथ अपनाएं। फिर देखना जीवन में कितने नए रास्ते बाबा आपकी खुशियों के लिए खोलेंगे। तो घबराइए मत। अगर परिस्थिति, टाइम कठिन चल रहा है, हार्डशिप से गुजर रहे हो लाइफ में, तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि हमेशा ग्रेटफुल रहो, एक हर नई सुबह के लिए, हर दिन के लिए, हर नए मौके के लिए, हर सांस के लिए भगवान का शुक्राना करते रहना चाहिए। ग्रेटफुल रहिए। हमेशा यही कहिए उठते सुबह शाम कि हे परमात्मा, हे साईनाथ, मैं आपके प्रति अपनी अनंत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे जीवन दिया, प्रेम दिया और हर मुश्किल घड़ी में मेरा मार्गदर्शन किया। आपकी कृपा से ही मैं हर दिन नया उत्साह और शक्ति पाता हूँ। जब भी मैं टूटा या भटका, आपने मुझे संभाला और सही राह दिखाई। आपके दिए हुए आशीर्वादों को मैं सदा ऋणी रखूंगा। आपकी दया और करुणा ने मेरे जीवन को सार्थक बनाया है। मैं आपके चरणों में शीश झुकाकर हर सुख दुख को स्वीकार करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा मुझ पर सदा बनी रहे। हे प्रभु, हे साईनाथ, मुझे आपकी रचना का सम्मान करने और सभी के प्रति दया और प्रेम बनाए रखने की शक्ति दीजिए। यदि हम ऐसे रोज़ सुबह उठकर बाबा से प्रार्थना करते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं अपने मन में, तो आपका जीवन धीरे धीरे खुशियों से भर जाता है। दुख पता ही नहीं चलता कि कहाँ गुम हो जाते हैं। यदि हम ऐसे बाबा को मनाते हैं, बाबा का शुक्रगुजार रहते हैं, शुक्राना करते हैं सुबह शाम, तो आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए सबसे पहले मालिक का शुक्राना करो, फिर आप कुछ भी बाबा से प्रार्थना कर सकते हैं। तो चलिए आइए, जिन जिन के नाम आए हुए हैं बाबा के कमल चरणों में, मैं सभी के लिए अरदास लगाती हूँ। सबसे पहला जो नाम है वो है मीनाक्षी महाजन जी का, बाबा कृपा करना। और सेकंड नेम है पूनम जायसवाल जी का। थर्ड नेम है शोभा सिंह जी का। फोर्थ नेम है वर्षा नेगी जी का। फिफ्थ नेम है नीतू सिंह जी का। सिक्स्थ नेम है रानी बेहरा जी का। एट्थ नेम है जॉय खुराना जी का। नाइन्थ नेम है वर्षा प्रजापति जी का। 10th नेम है शमा सक्सेना जी का। 11th नेम है हैप्पी कौर जी का। 12th नेम है दीपाली जी का। 13th नेम है झरना जयपुरी जी का। 14th नेम है संजना आर्य जी का। 15th नेम है नीतू सिंह जी का। 16th नेम है लिपिका जी का।
एंड 17th नेम है स्वरूप रानी डोले जी का। तो ये थे आज के नाम बाबा के कमल चरणों में जो कि अरदास के लिए आए हुए हैं। और जिनके नहीं आएंगे वो भी चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बस आपको नाम चिंतन करना है। नाम चिंतन से ही जीवन सफल होता है। फिर देखना आपके जीवन में कैसे खुशियाँ आती हैं। तो चलिए, जिनके नाम नहीं आएंगे वो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी नेक्स्ट वीडियो में के लिए अपने नाम दे सकते हैं। तो चलिए आइए अरदास शुरू करते हैं। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं तुम ही हो पितुमात। विषयों में मैं लीन हूँ पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखनहारा साईं गरीब निवास, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी हमारे सदा रहो हमारे साथ, साईं मेरे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए आइए अनमोल 11 वचनों के साथ अपने नए दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़ी समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ साईं मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे नान्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे नान्य। बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ साईं आओ। तो बेफिक्र रहिए, बाबा आपके साथ हैं। बाबा आपके लिए दुनिया से लड़ जाएंगे, तो आप बस बेफिक्र रहिए और अपनी सारी चिंताएं बाबा के चरणों पे समर्पित कर दें। ओम साई राम, जय साई राम। हैव अ ब्लेस्ड एंड वंडरफुल डे। बाबा ब्लेस अस ऑल।